नमस्कार, तुमचा माझा चॅनलवर स्वागत आहे एंड वेलकम टू माय चैनल छोटी छोटी बातें। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल छोटी छोटी बातें। चलिए आज मैं आपको मलाई से, ये 15 दिन की मलाई है, तो इससे मैं आपको घी बनाना और पनीर बनाना और कढ़ी बनाना और बटर तो नेचुरली बनेगा, उसके बाद ही घी बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ऐसा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना रहता है कि जो हम दूध गर्म करते हैं उसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दीजिए और ऊपर का मलाई पूरा निकाल लीजिए और एक बड़े बर्तन में फ्रीजर में इकट्ठा कर दिए, फ्रिज में नहीं। फ्रिज में अगर आप इकट्ठा करते हो वो मलाई, तो वो मलाई आपको 2-3-4 दिन में फिर उसमें महक आने लगती है और आपको उसको यूज करना पड़ता है 4-5 दिन के बाद ही। लेकिन जब आप फ्रीजर में रख करके मलाई कलेक्ट करते हो तो वो आप जब तक आपका बर्तन नहीं भरता है, इवन 1 मंथ में आपका बर्तन भरता है तो आप 1 मंथ तक भी वहां पे स्टोर कर सकते हो और उसके बाद फिर ये सब प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी खराब नहीं होता है। और जब आपको मलाई बनाना है, जब वो आप मलाई बाहर निकालते हो घी बनाने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए, और क्योंकि वो जमा हुआ रहता है, पूरा फ्रीजर में रहता है, दही डाल के रात में छोड़ दीजिए और अगले दिन आप उसको बनाइए जब वो पूरा मेल्ट हो जाता है। ऐसा करना रहता है। और इसको आप जो है मथनी गांव में आती है, उस मथनी से भी चर्न करके आप ये मलाई निकाल सकते हो पानी डाल के। मैं थोड़ा सा मुझे काम है तो मैं जल्दी में मशीन से बिटर से निकालूंगी, आप मिक्सी में भी डाल के निकाल सकते हो। तो ऐसे किसी भी तरीके से आप इसकी मलाई निकाल सकते हो, बहुत इजिली ये निकल जाती है। देखिए ये फटाफट निकलने लगता है। 2 सेकंड एक बार चलाइए तो ये बिल्कुल तैयार हो जाती है बटर। और हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे बटर, इसमें पानी डाल लीजिए, हमारे यहाँ बच्चे जो है वो बटर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं इसमें से थोड़ा बटर भी निकालती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है जिसमें मुझे बनाना है। बहुत से लोग जो है वो बटर को पहले धो लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट बनाती हूँ। चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही बटर डाला है। वैसे ये जो है ये तुलसी जी का पत्ता है, ये तुलसी डाला है मैंने क्योंकि बीच में ग्रहण आया था, तो ग्रहण के टाइम पे फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो तुलसी का पत्ता डालना पड़ता है। तो ऐसा अपना ट्रेडिशन है। तो वो क्या था, मैंने देखी कितना ज़्यादा और कितना अच्छा बटर निकला। ये मुझे लगता है 12 दिन की मलाई है, लेकिन ये भैंस का दूध से बनी हुई है और हमारे यहाँ जो दूध आता है वो काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो इसकी वजह से मुझे कभी घी खरीदना नहीं पड़ता है। और कुछ ये तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये मैंने ये निकाल लिया है पूरा। ये सभी आप कभी भी मक्खन निकालिए तो थोड़ा सा जाली वाला ही लेके निकालिए, क्योंकि इससे जो है इसका पूरा पानी नीचे छन के गिर जाता है, तो फिर बटर ही आता है। और ऐसा लोहे की ही कढ़ाई में बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी है। और ये सब जो भी आप इसको यूज़ करते हैं वो सब आप सीधे ही इसमें डाल दीजिए, मतलब इसी के बटर के साथ ही डाल दीजिए, तो ये मेल्ट होकर पूरा सब कुछ निकल जाएगा इसमें से। और उसके बाद जो है इसको तो आपको पता ही है कि बनने में टाइम लगेगा, तो मैंने ये बटर भी निकाल लिया है कि बच्चे बटर खाते हैं, तो थोड़ा सा बटर निकाल के मैं रख देती हूँ। आप इसमें नमक मिला के भी रख सकते हैं। और ये तो इसमें जो आपको कढ़ी बनानी है, तो कढ़ी बनाने के पहले आपको ये जो है थोड़ा सा लेके आप टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मौसम बहुत गर्म रहता है या आपकी लाइट बीच में चली गई है किसी वजह से, तो कभी कभी इसका टेस्ट खराब हो जाता है, बहुत थोड़ा सा कड़वा या ऐसा कुछ रहता है। तो आप उसमें कढ़ी मत बनाइए, क्योंकि फिर कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। और कुछ हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो इसमें सीजन अच्छा है तो ये बहुत मीठा ही है, तो मैं अभी कढ़ी तो नहीं बनाऊंगी। कढ़ी तो आपको पता ही है कि कैसे बनाई जाती है, तो इसका आप डायरेक्ट कढ़ी बना सकते हैं। और बहुत लाइट वेट कढ़ी बनती है, बिल्कुल कैसे बताऊँ मैं, बिल्कुल सिल्की और बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बटर होता है। लेकिन मैं इससे पनीर बनाऊंगी आज। तो ये पनीर ऐसा जमाने वाला पनीर आप इससे नहीं बना सकते। ये पनीर जो बनेगा वो सिर्फ पनीर भुजिया बनेगी आपकी। तो आप इसको गैस पे रख दीजिए और ऐसे देखिए, सिर्फ गैस चालू कर दीजिए। कुछ पनीर बनाने के लिए आपको कुछ खास करना ही नहीं रहता है, सिर्फ आप इसको ऐसे रख दीजिए और ये चालू कर दीजिए। फिर चलिए ये देखिए इधर ये भी बन रहा है। ये सब जब ये गर्म हो जाएगा तो सारा मेल्ट हो जाता है, तो आप इसको सब यहाँ से हटा लीजिए सारी चीज़ें। ये तो मेरी तुलसी जी हैं। तो ये हो गया है हमारा। ये 2 चम्मच रेगुलर में इसी से मैं निकालती हूँ। और अगर आप लोग नमक खाते हो, मैं तो घी में नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो है नमक हम व्रत में और ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से मैं घी में नमक नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आप खाते होंगे तो आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं और बीच बीच में इसमें पानी का छिट्टा मारिए, तो बिल्कुल दानेदार घी बनता है। और वो तो मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाऊंगी। और ये देखिए ये फटना, तुरंत ही फटना, क्योंकि ये तो दही ही रहती है, तो ये फटना शुरू हो जाता है और ये ऐसे पूरा फट जाएगा तुरंत। तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखिए ये अभी ऐसा खोल गया है, तो बस ये हो गया है। एक बॉयल आया तो वो ऑलरेडी फट जाता है, और क्योंकि ये दही रहती है। और इसको हमको जो है वो इसको हम लोग छन्नी में छान लेंगे। इसको हम एक ऐसे छन्नी लगा के छान लेंगे। कपड़े में छानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे थक्के जैसा जमता नहीं है और बहुत ज़्यादा पनीर नहीं होता है, थोड़ा ही रहता है।
तो ऐसे हम छान लेते हैं और इसकी पनीर भुजिया बनानी पड़ती है। तो आप पनीर भुजिया बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी ये जो नीचे पानी निकला है इसको भी फेंकना नहीं है। इस पानी से या तो आप आटा मढ़ लीजिए, या आप इसको सब्जी में यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसकी कढ़ी बना लीजिए। आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं, इस आटे की भी कढ़ी बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल कढ़ी जैसी बनेगी, ये बहुत ऐसा लाइट नहीं बनेगी, जैसे नॉर्मल कढ़ी होती है वैसी बनेगी। तो बस ये हो गया है पनीर। आप थोड़ी देर में ऐसे रख दीजिए, पानी इसका सारा धीरे धीरे निकल जाएगा और इसको आप सब्जी बना सकते हैं पनीर की। तो ये हो गया आपका पनीर। और अभी चलिए दिखाते हैं, अभी यहाँ पे ये बन रहा है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे कढ़ी कैसे बना सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये आप घी जो है जितना ही ज़्यादा धीमी आंच पे बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा, बहुत तेज़ करने की जरूरत नहीं रहती है, नहीं तो वो उछल के गिरेगा। आप घी चढ़ा दीजिए, आराम से उसको बनने दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा मार दीजिए, तो उससे घी का दानेदार भी होता है और थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा लगता है। और नेचुरली टेस्ट में तो कोई फ़र्क आता नहीं है। तो इसको ऐसे धीमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, बनने दीजिए आप। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए देखिए, अपना घी बन करके तैयार हो गया। ये तो तुलसी जी के पत्ते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। और इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि ये जो निकला है इससे हम लोग लड्डू या पेड़ा जो भी है बना सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग घी अपना छान लेते हैं। कितना बढ़िया एकदम घी तैयार हुआ है और बहुत अच्छा घी निकल जाता है। ये मेरे 10-12 दिन का ही है, 10-12 दिन के दूध का है। ऐसा थोड़ा ठीक ठाक बड़ी छन्नी ले लीजिए और उसमें से जो है आप ऐसे पूरा छान लीजिए। तो ये देखिए, मैंने पूरा घी छान लिया है और इसको मैंने बहुत जलाया नहीं है, क्योंकि इससे मैं पेड़े, लड्डू जो भी आप समझ लीजिए वो अभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये कर दिया है। आप इससे भी कम जो है इसको जला सकते हैं, एकदम वाइट भी निकाल सकते हैं और ऐसा भी निकाल सकते हैं। और ये एक्चुअली खवा है, इसको आप सब्जी में डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, आलू की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, और स्वीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गुजिया बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ भी खवा यूज़ होता है वो हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है। हमने ये बटर बना लिया है, ये पनीर बना लिया है, इसका तो मैं पनीर भुजिया भी बनाऊंगी सब्जी। ये इतना घी बना लिया है। देखिए, ये कम से कम आधा किलो से ज़्यादा घी है। और उसके बाद ये हम लड्डू बनाएंगे और उसके बाद हम जो है वो कढ़ी, वो सब मैं आपको बारी बारी से बना के दिखाती हूँ। तो ये अपना ये 3 चीज़ अपनी तैयार हो चुकी है। और अब हम इधर वाले गैस पे आ जाते हैं। तो काफ़ी गड़बड़ हो गया है सारा, इतना सारा चीज़ हो गया। इसमें हम थोड़ा सा नारियल डालेंगे। पहले थोड़ा सा नारियल इसमें भून लीजिए, और भी जो ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हो। जो भी आप पसंद करते हैं, बादाम वगैरह ये वो जो भी, वो सब आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, नारियल मैंने पूरा रोस्ट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बादाम और किशमिश भी डाला है। इसमें आप खवा डालेंगे, डालना है, नहीं डालना है तो मत डालिए। और ये जो खवा हमने निकाला है वो इसमें डाल दिए। आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, आप इसमें भून के थोड़ी सी सूजी भी डाल सकते हैं, हल्का सा बेसन भून के डाल सकते हैं। तो ऐसे जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन मैं तो जो है बेसन और ये कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ खवे की ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही पसंद करते हैं। इसको मैं कुछ भी नहीं डाल रही। चलिए देखिए, मैं ये थोड़ा सा सूजी भून के उसमें डाल दूँगी लड्डू में, क्योंकि बच्चे जो हैं बोल रहे हैं वो उनको सूजी के लड्डू खाने हैं, अब वो खाली उनको खवे के लड्डू नहीं खाने हैं। तो फिर फटाफट भूनने में, वही जो घी वाली कढ़ाई है जिसमें अभी मैं कढ़ी बनाऊँगी, तो उसमें ही मैं फटाफट भून लेती हूँ। 5 मिनट लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इसको भूनने में, तो बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है। अभी ये देखिए, ये हमारी सूजी कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो गई है, 5 मिनट भी नहीं लगा है। अब हम इसको इस लड्डू के इसमें डाल देंगे, ये सारा हम लड्डू में डाल देंगे। वाह, देखिए क्या मस्त दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी उठा के खा ले। तो लेकिन अभी सिर्फ मस्त दिख रहा है, मस्त बना नहीं है, क्योंकि अभी हमने शुगर नहीं डाली है ना, इसलिए। वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम स्वीट बना रहे हैं, शुगर ही नहीं डाला है। तो अब हम डालेंगे शुगर, ये पीसी हुई शुगर है। ये आप जो है जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसको डाल दीजिएगा इसमें। जब ये गर्म है, ऐसा हम थोड़ा सा शुगर डाल के चलाएंगे तो अपने आप ही शुगर धीरे धीरे, ये शुगर मैंने पहले से ही पीस के पहले की रखी हुई है, वही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए, अब ये अपना बिल्कुल भून के तैयार है अच्छे तरीके से बनाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई डालेंगे, क्योंकि मलाई तो आपको पता है आजकल मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं खाती हूँ, लेकिन लड्डू है तो घी मलाई कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता है। घी भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं डालना चाहते हैं आप तो थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए चाहिए। पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल। मलाई या फिर थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा दूध, जो भी आप डालना चाहें डाल दीजिए और फटाफट लड्डू उसके बना दीजिए।
चलिए अब ये बस लास्ट आइटम बचा है बनाने के लिए। लड्डू भी मैंने बनाए नहीं है क्योंकि वो गर्म है, तो अभी तब तक बीच में हम ये कढ़ी बनाएंगे। आपके पास अगर थोड़ा दही है और आप डालना चाहिए तो डाल लीजिए, जरूरी नहीं है इसको फेंटना है, इसलिए मैं इसको दूसरे भगोने में डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप मलाई फ्रिज से बाहर निकालते तो उसी समय हमको उस मलाई में दही डालना है, तभी आप ये सब चीज़ें बना सकते हो। अगर आप उसमें दही नहीं डालते हो, वैसे ही मलाई डायरेक्ट आप घी बनाते हो, तब आप ये सब चीज़ें नहीं बना सकते हो। तो दही जैसे हम जामन डालते हैं दही का, वैसे डाल के बाहर तब निकाल के रखना। और चलिए अब मैं तो ऐसे ही कढ़ी बनाती हूँ कि बेसन में डायरेक्ट दही में डायरेक्ट मैं बेसन डाल देती हूँ, मसाले डाल के फेंट देती हूँ और फिर मैं चौक लगा देती हूँ। और ये कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था मुझे ऐसा डायरेक्ट बनाना, चौक से मैं नहीं बनाती हूँ। तो अभी देखिए हम लोग इसमें क्या मसाले डालेंगे। ये मेरा मिक्स मसाला है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। और इस मसाले को आप सब्जी से लेके पुलाव से लेके हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला हर चीज़ में, अगर आप पुलाव में डालेंगे तो अलग टेस्ट देगा, आप सब्जी में डालेंगे तो अलग टेस्ट देगा। तो ये मैं बाद में बताऊँगी। नमक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हींग है जो मैं कश्मीर से लाई थी। और ये इसको छौंकने के लिए पंचफोड़न मसाला है, जीरा है, मेथी, कलौंजी और अजवाइन थोड़ी सी रहती है और राई रहती है। तो ये हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, हल्दी डाल लेते हैं। और ये पूरे मसाले हम इसमें डाल लेते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं सारे मसाले पहले से ही ऐसे ऊपर डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसको आप मथनी से चला दीजिए, मैं ब्लेंडर से चलाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मुझे। तो मैं इसको फटाफट ब्लेंडर से एक बार चला देती हूँ। चलिए अभी हम कढ़ी बनाते हैं। हम लोग तो सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो सरसों के तेल में ही बनाऊंगी मैं कढ़ी। तो ये मैंने तेल डाल दिया है सरसों का। और सरसों का तेल जो है उसको अच्छे से गर्म होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं होगा अच्छे से तो फिर उसकी महक आती है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है गर्म करने के लिए। अभी हम इसको चमक लगाएंगे। ये पंचफोड़न जो मैंने आपको दिखाया था वो सब हम इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। इसको अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये सब चीज़ें अच्छे से पकनी चाहिए। अच्छे से पकने के बाद ही हम इसमें आगे की चीज़ें डालेंगे। क्योंकि अभी ये हो गया है तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। आप जैसा रेगुलर अपने आप की कढ़ी बनती है। मुझे कढ़ी में धनिया बहुत पसंद आती है, तो धनिया और मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है। और हम इसको हम छोड़ देंगे, अच्छे से छौंक लगा देंगे। और कढ़ी में धनिया का फ्लेवर ऐसे नीचे डालिए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं। वो उसकी बड़ी बनती है, वो मैंने नहीं बनाई है। तो जस्ट मुझे दिखाना था आपको कि कढ़ी कैसे बनती है, तो इसलिए मैंने सोचा। आपको तो पता ही, क्योंकि कढ़ी में हमारे सब कुछ मसाला, सारे मसाले उस मसाले में सब कुछ है, कुछ ऐसा ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने सिंगल मसाला, नमक और हल्दी डाला है, और बाकी जो चौक में डाला है उतना ही। और शुरू में तो इसको कंटिन्यू चलाना ही पड़ता है जब तक ये बॉयल ना होने लगे, और उसके बाद फिर इसको धीमे धीमे पकाना रहता है। तो चलिए अभी मैं इधर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अपने लड्डू भी बनाने बाकी रह गए हैं। और एक हाथ से मैं इसको चलाती भी हूँ थोड़ा, एक हाथ से, और एक हाथ से मैं आपको फटाफट लड्डू बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी ये ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसके लड्डू भी बना लेते हैं। तो हमारा सब कुछ बन चुका है। और जो है अभी मैं सिर्फ फाइनल कढ़ी में जो है अपने छोंक लगाती हूँ। और आपको साथ साथ कुछ चीज़ें बतानी है, वो बताती भी जा रही हूँ। कढ़ी में छोंक लगाने के लिए मैंने घी डाला है, उसमें आप थोड़ा सा घी डालिए। वैसे भी आप जो भी रेगुलर में छोंक लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करिए। तो छोंक ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा धनिया की डाली है, घी डाला है, ये डाला है, कल की मिर्ची डाली है, थोड़ा सा जो है लाल मिर्च डाली है। चलिए हम उससे चौक लगाएंगे। वाह क्या बात है, क्या मस्त कढ़ी बनी है। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि हमने एक चीज़ से क्या क्या बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है। पहले हमने सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस से दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जो है वो मलाई से ये बटर बनाया। ये हमारे बच्चे खाते हैं तो इसलिए हमने इसको निकाल के रखा है। फिर उसके बाद बटर से हमने घी बनाया इतना, तो ये हाथ से भी से ऊपर ये घी है। और उसके घी के साथ साथ में उसके बाद हमने
और जैसे ये पनीर बनाया, इसकी पनीर भुजिया बनाऊंगी। देखिए बहुत एकदम मस्त पनीर बना है। आप अगर इसको दबा के बनाएंगे तो सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को ये इससे निकाली हुई पनीर की भुजिया ही पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। फिर हमने ये लड्डू बनाए एकदम डिलिशियस। आप खा तो नहीं सकते हो लेकिन देख जरूर सकते हो। और उसके बाद हमने ये कढ़ी बनाई बचे हुए पानी से, एकदम मस्त कढ़ी में आप धनिया की पत्ती जरूर डालिए छौंक में, वो बहुत ही स्पेशल टेस्ट देती है। और उसके बाद फिर आपका जैसा हो वैसा ही बनाइए, नहीं तो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसा भी आप बना सकते हो। तो एक चीज से हमने 1 2 3 4 5 चीजें बनाई हैं। आप भी बनाइए ये सभी चीजें और आप मुझे बताइए बना करके कि कैसा लगा आपको ये सब चीजें हमारी। बाय, सायोनारा।